हिंदी टून। जादुई तकिया। वसंतगढ़ नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, फिर भी ठीक तरह से उनका गुजारा नहीं हो पाता था। इस बात से उसकी बीवी उसे हर वक्त ताने मारती थी, मगर वह भी मजबूर था। बारिश न होने के कारण खेतों में फसल हो नहीं पा रही थी और भीषण अकाल शुरू हुआ था। पूरे राज्य में अनाज की कमी महसूस होने लगी थी। सब लोग परेशान हो गए थे, मगर हरिया को एक बात हमेशा अजीब लग रही थी। उसे जो भी बुजुर्ग व्यक्ति मिलता तो वह उसके पिता का नाम जरूर लेता और कहता, रामविलास जैसा इंसान हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। हर कोई हरिया के पिता की तारीफ करता और उनके बारे में बताता। जब तक हरिया के पिता जिंदा थे, तब जब भी भीषण अकाल आया तब उन्होंने गरीबों की खूब मदद की और किसी को भूख से मरने नहीं दिया था। वैसे तो हरिया के पिता एक साधारण किसान ही थे और जमीन भी कुछ खास नहीं थी, फिर भी वे यह सब कैसे कर पाए, इस बात से सब लोग कई सालों से हैरान थे और हरिया परेशान। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। एक दिन हरिया ने अपनी बीवी से कहा, सच में मेरे पिताजी महान थे। उनके जीवन में जितनी बार भी अकाल पड़ा उतनी बार उन्होंने गांव वालों की मदद की। मुझे उन पर नाज है। यह सुनकर बीवी को गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे काहे के महान? अगर महान होते हैं तो भी हमें भूखमरी से ही मरना है। कितने लोग मर जाते हैं पर अपने पीछे ढेर सारी जमीन जायदाद छोड़ जाते हैं, मगर एक तुम्हारे पिता है जो तुम्हारे लिए बस एक तकिया छोड़ गए हैं। कल से मुझे इस घर में वो मनहूस तकिया दिखना नहीं चाहिए, वरना मैं उसे आग लगा दूंगी। अगले महीने दिवाली है, मुझे इस घर में कोई भी फटी पुरानी चीज नहीं चाहिए। बीवी गुस्से से चली जाती है। हरिया उदास होकर अपने पिता के तकिए से लिपट जाता है। हरिया अपने पिता की तरह सबकी मदद करना चाहता था। उस दिन हरिया को अपने पिता की बहुत याद आती है और उनकी एक बात भी याद आती है। हरिया बेटा, जब भी कभी भीषण अकाल पड़ेगा तब तुम इस तकिए का इस्तेमाल करना। ये तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देगा। उस दिन अपने पिता की याद में हरिया उसी तकिए को लेकर सोता है। उस रात जो होता है उससे हरिया की जिंदगी बदल जाती है। हरिया जब तकिया लिए सोता है तब वह तकिया हरिया को अपने अंदर खींच लेता है और वह एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वहां हर तरफ उसे रुई की खेती दिखाई देती है और रुई के ढेर लगे होते हैं। हरिया बहुत अचंभित होता है। इतने में उसको उसके पिता दिखाई देते हैं। पिता को देखकर वह बहुत ही भावुक हो जाता है। उस पर उसके पिता उसे कहते हैं, हरिया बेटा, अब तुम समझ चुके होंगे कि मैं हर अकाल में गांव वालों की मदद किस आधार पर करता हूँ। ये सब तुम्हारा है। जितनी रुई चाहो ले जाओ और गांव वालों के साथ अपना भी जीवन सुखी करो। यह सुनते ही हरिया रुई समेटने लगता है और उस जादुई तकिया पर डालता है। वह जितनी भी रुई उस तकिया पर डालता वह सब उसके घर में जमा हो जाती थी। सुबह होते ही हरिया यह बात अपनी बीवी को बताता है और ढेर सारी रुई भी दिखाता है। यह देखकर उसकी बीवी को उसकी गलती का एहसास होता है और वह हरिया से माफी मांगती है। मैं गलत थी, मैंने आपके पिता को गलत समझा। हरिया उसे माफ कर देता है और उसी सुबह वो शहर जाकर बड़े व्यापारी से मिलता है। हरिया उस व्यापारी को अपनी रुई दिखाता है। रुई देखने के बाद व्यापारी को हरिया पर भरोसा नहीं होता। व्यापारी कहता है, मुझे तू पागल समझता है क्या? ये सब ठगने के तरीके हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कोई ठग नहीं हूँ। मैं एक किसान हूँ। ऐसी रुई हमारे यहाँ तो क्या पूरे देश में नहीं है। अगर तू सच में किसान है और ये रुई तेरी है तो मैं इसे सोने से भी डबल भाव में खरीदूंगा। ये मेरा वादा है। फिर हरिया भी व्यापारी से वादा करता है कि वो कल ही रुई लेकर आएगा। अगले दिन हरिया व्यापारी को सारी रुई ला देता है और बदले में व्यापारी भी ढेर सारा रुपया हरिया को देता है।
हरिया शहर से घर लौटते हुए बहुत सारी मिठाई और नए कपड़े ले आता है। उसकी बीवी और लड़की बहुत खुश होते हैं। हरिया उस तकिए की मदद से अपने घर में रुई का ढेर लगा देता है और गांव वालों में रुई बांट देता है ताकि वह भी रुई बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सके। इस बात से हरिया का नाम दूर दूर जाता है। सब लोग हरिया को प्यार और आशीर्वाद देते रहते हैं। फिर एक दिन हरिया की बीवी के सगे मामा और उसकी पत्नी दोनों हरिया के घर आ थमकते हैं। वह दोनों बड़े ही चालाक और पाखंडी स्वभाव के होते हैं। हरिया और उसकी बीवी अपने मेहमान की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखते। दूसरे ही दिन मामाजी हरिया को अपने खेत दिखाने की जिद करते हैं। फिर हरिया भी मामाजी को खेत दिखाने ले जाता है। इसी बीच हरिया की बीवी से उसकी मामी पूछती है, मुझे तो एक बात समझ नहीं आई, आखिर तुम लोग इतने पैसे वाले कैसे हो गए? हरिया की बीवी बताने में हिचकिचाती और बात को टालने लगती है, मगर मामी जी बड़ी चालाक होती है। वह फिर से पूछती है, अरे हम तो तेरे अपने लोग हैं, हमसे क्या छुपाना? मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। यह सुनकर हरिया की बीवी मामी जी को सब सच बता देती है। मामी जी उस जादुई तकिए की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा, तो ये है वो जादुई तकिया। उसी रात को सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, मगर मामा और मामी जी सो नहीं पाते। वह दोनों देखते हैं कि हरिया ने जादुई तकिया घर के एक कोने में प्यार से सजा कर रखा है और वह दोनों हरिया का तकिया चुराकर रातों रात भाग जाते हैं। सुबह होते होते वह दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। वह दोनों सोचते हैं कि पूरी रात तो सफर में ही निकल गई है, मगर अब तो सोना ही पड़ेगा। वह दोनों तकिए पर सोने के लिए उतावले हुए जाते हैं। उन्हें लगता है कि जादुई तकिया उनको मालामाल कर देगा और वह दोनों एक साथ तकिए पर सर रखकर सो जाते हैं। जादुई तकिया उन दोनों को अपने अंदर खींच लेता है। जब वे दोनों दूसरी दुनिया में जाते हैं तो वह मुश्किल में पड़ जाते हैं। वह अपने आप को एक दलदल में फंसा हुआ पाते हैं। वे जैसे तैसे अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं तो हर तरफ कांटों से भरे पेड़ होते हैं। उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े घाव बन जाते हैं। वे उन पेड़ों के बीच से निकलने ही वाले होते हैं तो एक बड़ा सा सांप उनके पीछे लग जाता है। वह दोनों पूरी जान लगाकर दौड़ते हैं। भागते समय उन दोनों को एक गड्ढे में जादुई तकिया नजर आता है। वे दोनों उस तकिए पर कूद जाते हैं और अपने घर में आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से जान बच जाती है और वह दोनों देखते हैं कि हरिया और उसकी बीवी उनके सामने खड़े हैं। उन दोनों की हालत देख हरिया और उसकी बीवी हंसने लगती है और हरिया मामाजी से कहता है, अरे मुझे तो लगा आप कोई खजाना लेकर आओगे, मगर आपकी तो हालत पतली हो गई। हमें माफ कर दो बेटा, हमने लालच में आकर तुम्हारा तकिया चुराया था, हमसे भूल हो गई है। हम आगे ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करेंगे। हरिया वह तकिया अपने हाथों में लेकर कहता है, साफ नियत से किया गया काम हमेशा लाभदायक होता है, इसलिए नियत साफ होनी चाहिए।